2.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं। 2.3 में थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक फंक्शन है जो 2x - 5 है और वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। बच्चों वाला क्वेश्चन है जैसे 9th क्लास में था, बस ऐसे ही करके दिखा रहे हैं। जैसे अगर उसने कहा कि f 0 रखना है तो जहाँ x की वैल्यू है वहाँ 0 पुट कर दो, तो इसका आंसर आ गया -5। तो फर्स्ट पार्ट ऐसे ही है, जहाँ इस बार आप 17 लिखा है, दैट मीन यहाँ पर 17 पुट कर दोगे तो ये आ गया आपके पास 31। और लास्ट वन में है -3 है, तो -3 पुट करोगे तो -6 -5 और ये -11। इतना इजी ही था। अब है नेक्स्ट फोर्थ भी सेम है। कहता है फंक्शन है टी फंक्शन है इस बार, तो टीसी फंक्शन डिफाइन किया हुआ है 9c/5 प्लस में 32, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर सबसे पहले अगर आप t 0 रखते हो तो आपके पास आता है ये वाला हिस्सा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ 32। और अगर t -10 लेते हो तो ये हो गया -90/5 प्लस में 32, कैलकुलेशन हो जाएगी एक 160, 90 प्लस 160/5 हो गया, और माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 70/5 एंड कर सकता है 1 एंड 14, तो 14 आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन है फिर वैल्यू ऑफ c निकालना है जब टी सी फंक्शन की वैल्यू 212 है, दैट मीन यहाँ 212 है और आपको अब c की वैल्यू निकालनी है, और ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन। तो 1 बाय 1 उधर की तरफ ले जाएंगे, पहले 32 को वहाँ ले जाके माइनस कर देंगे तो 180 आ जाएगा, फिर 5 उधर जाके मल्टीप्लाई और 9 डिवाइड, ये हो गया 220 एंड 100 आ गया c। तो बहुत इजी सा ही क्वेश्चन था, बस आपको बताना चाह रहे थे कि फंक्शन देखो कितने डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। तो ये सब फंक्शन है, जब हम वैल्यूज रख रहे हैं तो वो डोमेन है, बस हम उनको नाम के साथ जानो। जो हम वैल्यू रख रहे हैं जैसे 0 -10 ये डोमेन था, और जो हमारा रिजल्ट आ रहा था उनको रखने के बाद वो रेंज था। मगर जो थर्ड पार्ट था उसमें ऑलरेडी रेंज दे रखा था, इस बार हमें डोमेन फाइंड करना था कि अगर 212 आपका रेंज है तो डोमेन क्या होगा, तो हमने डोमेन फाइंड किया इसमें 100। तो बस नामों से याद रखो, बाकी तो वही बच्चों वाला क्वेश्चन है कि वैल्यू पुट करेगा रिजल्ट आ गया, और एक बार वैल्यू दे रखी थी तो सी की वैल्यू आ गई। लेकिन इस बार ऐसा ना कहेंगे कि डोमेन दे रखा था तो रेंज निकाला, रेंज दे रखा था तो डोमेन निकाला, बस वर्ड्स में हेरफेर है। सेम इसमें भी था, इसमें भी ये आपको जैसे जो वैल्यूज दे रखी थी एक तरह से वो डोमेन दे रखे थे, आपने डोमेन रखते रहे और आपका रिजल्ट जो आता रहा वो आपकी रेंज आता रहा। इस बार सिर्फ आपको रेंज निकालने को कहा है क्वेश्चन नंबर 5 पे, 3 पार्ट है उसके। और पहले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है फंक्शन जो 2 - 3x है, और x रियल नंबर से बिलोंग तो कर रहा है, लेकिन खास बात है कि x जो है वो सिर्फ ग्रेटर देन 0 हो सकता है, यानी नेगेटिव नहीं हो सकता। एक कंडीशंस दे रखी है आपको, तो आपको कंडीशन दे के आपको पता है रेंज के लिए आप क्या करना होता है, तो फॉर रेंज, तो रेंज के लिए आपको लेट करना होता है कि लेट जो आपके पास y है वो fx के बराबर है, यानी y इक्वल हो गया 2 - 3x। अब इसको x के टर्म में लाओगे तो y - 2 - 3x, x को अकेला छोड़ोगे तो ये हो गया 2 - y और 3। ठीक है, आपको कंडीशन देखिए कि x जो है वो सिर्फ ग्रेटर देन 0 हो सकता है, रियल तो हो सकता है लेकिन ग्रेटर देन 0 हो सकता है, ये x की ही वैल्यू है। इसका मतलब ये भी हुआ दैट इम्प्लाइज कि ये भी जो होगा वो 0 से डेफिनेट बड़ा होगा, ये x की वैल्यू है तो ये भी तो x की वैल्यू है, तो x अगर ग्रेटर देन 0 तो x की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। यानी कि अगर इसे अभी नीचे वाला तो 3 है उसमें तो y है ही नहीं, तो सिर्फ इसकी वजह से इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसका मतलब हुआ 2 जो होना चाहिए वो y से, मतलब जो y होना चाहिए वो लेस देन 2 होना चाहिए, लेस देन इक्वल भी हो सकता है, मतलब ग्रेटर देन है तो लेस देन 2 होना चाहिए। तो इसको लिखेंगे कैसे आप, रेंज y को ही कहा जाएगा। तो रेंज है आपका कि -∞ से लेकर 2 तक रेंज हो सकती है जिसमें 2 इन्वॉल्व नहीं है। तो ये हो गया आपका रेंज निकालने का तरीका, जैसे हमने बिल्कुल वही फॉलो किया जो है। और आप वैल्यू भी रख के देख लो, अगर आप x से ज्यादा या x में जो है 0 से ज्यादा ही रखोगे तो 0.1 भी रख के देख लो, 0.001 भी रख के देख लो, जो आपका आंसर आएगा वो 2 से कम और नेगेटिव साइन में ही आएगा, 2 से इधर की साइड ही आएगा। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा x² + 2 इज ए रियल नंबर है, और इसका भी आपको रेंज निकालना है।
तो सबसे पहले आपने वही लेट कर दिया y इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस में 2 और अब आ गया y माइनस 2 रूट के अंदर वह x, ये आ जाएगा। अब आप x को कब डिफाइन कर सकते हो? x को डिफाइन कर सकते हो जब y माइनस 2 जो है वो 0 से इक्वल और बड़ा होना चाहिए। तो y माइनस 2, क्योंकि y माइनस 2 रूट के अंदर आ गया, वो कभी भी किस में नहीं हो सकता, नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो उसे इक्वल और ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि y को हमारे पास ये है, y ग्रेटर देन इक्वल 2 होना चाहिए। तो रेंज आपके पास आ गई कि रेंज आपकी बिलोंग कर रही है 2 से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी, जिसमें आपके पास राउंड ब्रैकेट नहीं स्क्वायर ब्रैकेट आने वाला है, क्योंकि इक्वल का साइन ऑलरेडी था। अब जनरली भी यहाँ देखो x की वैल्यू अब कुछ भी पुट करो, 0 पुट करोगे 2 आएगा, आ गया, -1 पुट करोगे 3 आएगा, इधर की साइड ही आएगा। कभी ऐसा तो नहीं है किसी भी कारण से 2 से कम आ जाए आंसर, पॉसिबल ही नहीं है कि 2 से कम आंसर आ जाए, तो हमेशा 2 से क्या आंसर आएगा, ज्यादा ही आएगा। और लिखने का तरीका ये हुआ। अब कहता है fx जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी सामने x तो आइडेंटिटी फंक्शन है, कोई और है ही नहीं, तो इसका क्या होगा, x और रियल नंबर, x तुम रख कुछ भी सकते हो, अरे जो तुम x रखोगे वही तो fx आएगा। अगर तुम यहाँ 1 रखोगे तो ये भी 1 आएगा, 2 रखोगे तो ये भी 2 आएगा, -1 रखोगे तो माइनस आएगा, √2 रखोगे तो √2 आएगा, जो तुम वैल्यू रखोगे वही आंसर आएगा। और तुम सिर्फ सारे रियल नंबर रख सकते हो, तो डेफिनेटली सारे रियल नंबर ही क्या होंगे, रेंज होंगे। तो रेंज बिलोंग करेगा और रियल नंबर से, क्योंकि अगर डोमेन रियल नंबर है तो रेंज भी रियल नंबर होगा। इसके लिए क्योंकि ये आइडेंटिटी फंक्शन है, जो भी आप डोमेन रखोगे वही रेंज आएगा, क्योंकि और कोई डिजिट है ही नहीं, सिर्फ x है, तो इसे आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, तो इसलिए रेंज भी क्या आ गया, r। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है कि दो फंक्शन दिए हैं, एक fx जो कि x स्क्वायर है, और वैल्यूज जो आप डोमेन रख सकते हो 0 से लेकर 3 तक, और इसमें 3 से लेकर, यानी कि कंबाइंड फंक्शन है, एक ही फंक्शन है दो तरीके से। ऐसे कैसे, जैसे अगर 3x का फंक्शन बनेगा तो वो स्ट्रेट बनेगा, लेकिन x स्क्वायर का बनेगा तो वो कर्व बनेगा। तो एक बार में लाइन क्या ऐसे नहीं जा सकती कि हाँ ये बनी और ये स्ट्रेट, तो ये भी तो एक कर्व भी हो सकता है। तो ये कंबाइंड फंक्शन है कि एक कर्व और एक स्ट्रेट लाइन भी जुड़ सकती है। इसमें भी ऐसा ही है, इसमें भी ऐसा ही है, लेकिन डोमेन अलग अलग है। क्लियर हुआ? तो दो फंक्शन से भी हमने ग्राफ बनाया है, ग्राफ में हो सकता है कि ऐसे करके जा रहा हो और फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन जा रही हो, तो ये भी तो एक ग्राफ ही हुआ। तो ये इस तरह से कंबाइन ग्राफ कहलाता है। तो ये कंबाइन है, तो इसमें आपको दो फंक्शन दिए हैं, और एक्स स्क्वायर है जिसमें वैल्यू आप 0 से लेकर 3 तक रख सकते हो, और 3x वाले में 3 से लेकर 10 तक रख सकते हो। उसमें का एक फंक्शन है और एक फंक्शन नहीं है, तो ये प्रूफ करो। फंक्शन रिलेशन दोनों ही है, तो फंक्शन होने के लिए क्या होना नेसेसरी होता है कि जो डोमेन के एलिमेंट है उनके ईच एंड एवरी एलिमेंट की जो इमेजेस होती है वो यूनिक होनी चाहिए, दो की सेम नहीं हो सकती। तो चलो पहले fx के निकालते हैं। fx का हम निकालते हैं, fx में तुम्हारे पास जो डोमेन और रेंज तुम रखने वाले हो वो रखेंगे। तो आप अगर 0 रखोगे तो आंसर भी क्या आएगा, 0, ठीक है। और अगर 1 रखोगे तो 1 रखोगे तो 1 ही आने वाला है, 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 9 आएगा। यहाँ अब यहाँ से शुरू, यहाँ भी 3 रखोगे तो 9 ही आएगा, तो रिपीट तो हमें करना नहीं है। 4 रखेंगे तो 12 आएगा, 5 रखेंगे तो 15 आएगा, सो ऑन। चलिए हम सारे नहीं लिख रहे। और ऐसे ही आपने gx में बनाया, तो gx में कौन सा फॉर्म कहते हैं हम इसे, रोस्टर फॉर्म में लिखना। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा। तो जब आपने 0 पुट करी तो 0 ही आया, जब आपने 1 पुट किया 1 ही आया, जब 2 पुट किया तो 4 आ गया, फिर यहाँ 2 पुट किया तो 6 आ गया। इसमें सेम आ रहा था, 3 यहाँ पुट किया था तो 9 आया, यहाँ पुट किया तो 9 आया, लेकिन यहाँ पर आया तो 4, जबकि यहाँ आया तो क्या आ गया, 6। हमें इसी से मतलब है, लेकिन फिर भी एक दो और लिख लेते हैं। 3 रखा तो 9 आया, 4 रखा तो 12 आया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमने देखा कि ऊपर वाले में हर एक जो डोमेन के हर एक एलिमेंट है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 9, उन सबकी एक डिफरेंट और यूनिक इमेज है, सबके अलग अलग इमेज है। बट यहाँ 2 and 2 इमेज में दोनों ही 2 है, लेकिन इसकी इमेज 4 और इसकी इमेज 6 है, दो डिफरेंट इमेज पॉसिबल नहीं है। तो gx एक फंक्शन नहीं है, जबकि fx एक फंक्शन है।
तो आप कहोगे एफ एक्स इज ए फंक्शन, रीजन वही लिखेंगे, एफ एक्स इज ए फंक्शन, फंक्शन क्यों है, एज ईच एंड every element of domain has its unique image, क्योंकि सबकी क्या है, यूनिक इमेज है। तो एफ एक्स इज ए फंक्शन है, बट जी एक्स नहीं है, उसके लिए क्या लिखोगे, टू बिलोंग करता है डोमेन से, एंड टू हैव टू डिफरेंट इमेज, तो टू की दो डिफरेंट इमेज है, कौन कौन, 4 and 6, सो इट इज नॉट ए फंक्शन। तो इस तरह से आपको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा कि हाँ भाई ये एक फंक्शन नहीं है। रीजन क्या पता चल गया, क्योंकि उसके सेम 2 एलिमेंट था डोमेन का और उसकी 2 डिफरेंट इमेजेस थी। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है कि एफ एक्स जो है वो एक फंक्शन है इक्वल एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने में ये तुम्हें अच्छे से पता है कि जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है वो वैल्यू फंक्शन में रखनी होती है। तो रखते हैं, तो आपके पास एफ एक्स स्क्वायर है, तो 1.1 का क्या हो गया स्क्वायर, और यहाँ हो गया सिर्फ 1 का स्क्वायर। इसमें 1.1 लिखे, इसमें 1 था तो 1 ही रखा, नीचे 1.1 -1 ऑलरेडी दे रखा है। आपको पता है ऊपर एक आइडेंटिटी है जो कि एक बार किस में खुल सकती है, प्लस में, और एक बार माइनस में। तो माइनस वाली तो नीचे वाले से कट हो जाएगी और ऊपर वाली बचेगी, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2.1। तो आपने इस बार एक्स स्क्वायर रखा और 2 डिफरेंट डोमेन्स को सॉल्व किया। एक बार 1.1 डोमेन था, एक बार 1 डोमेन था। तो ये आपको बस फंक्शन को और डिफरेंट करके दिखाने। तो आपका उस समय रेंज, फाइनल रेंज कितना आया, 2.1 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये रैशनल फंक्शन है और उसका डोमेन निकालना है। तो हमें पता है कि अपॉन में 0 ना होना ही रैशनल फंक्शन की मेन कंडीशन है। तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए, और नीचे है क्या, एक क्वाड्रिक इक्वेशन है। तो ट्राई करते हैं कि इसके जो टर्निंग पॉइंट है जिनकी वजह से नीचे 0 बन सकता है, वो टर्निंग पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। वो टर्निंग पॉइंट फाइंड करने के लिए इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ताकि पता करें कि क्या नहीं रखना जिसकी वजह से ये 0 ना बने। तो ऊपर वाला वैसे तो है वो x+1 का होल स्क्वायर लिख लिया हमने, जरूरत नहीं थी मगर बन रहा है तो इसलिए लिख लिया। नीचे वाले की फैक्टराइजेशन करिए तो वो -6 एंड x-2 आ गया। यानी अगर तुम 6 वैल्यू रखोगे तो भी नीचे क्या आ जाएगा, 1/0 हो जाएगा, जो कि वैलिड नहीं है। और अगर 2 रखोगे यहाँ पर 2 रख दोगे x की जगह तो भी। तो आप कौन सी 2 वैल्यूज है जो नीचे रख ही नहीं सकते, यानी कि आपका डोमेन 2 वैल्यू है जो नहीं हो सकती कभी भी, वो है 2 and 6। ना आप कभी भी इसमें 6 रख सकते, ना आप 2 रख सकते, क्योंकि ऐसा रखने से 1/0 आने वाला है जो कि वैलिड नहीं होता। तो आप कहोगे कि डोमेन जो हो सकता है वो डोमेन होगा, बिलोंग करेगा सारे रियल नंबर से, सिर्फ 2 and 6 नहीं होने चाहिए। तो डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 and 6, 2 and 6 को छोड़कर बाकी सारे रियल नंबर। ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें निकालना है डोमेन एंड रेंज। हमने बाहर से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब तुम्हारे लिए तो बच्चों वाला काम होना चाहिए, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी का है तो हम करके देख लें। तो सबसे पहले तो आपके डोमेन रूट के अंदर है, तो वो नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि भाई वो रूट के अंदर है, नेगेटिव साइड नहीं आ सकता। तो एफ एक्स कैन बी डिफाइंड, क्या लिखते हैं आप, एफ एक्स कैन बी डिफाइंड ओनली व्हेन, सिर्फ कब डिफाइन हो सकता है, जब x-1 इक्वल ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि जो x होगा वो 1 से बड़ा होगा। यानी कि आपके पास जो डोमेन है वो आप रख सकते हो 1 से बड़ा, 1 इन्वॉल्व होगा क्योंकि ब्रैकेट में है और इक्वल का साइन भी है, तो 1 से लेकर इंफिनिटी तक आपका डोमेन रखा जा सकता है। रेंज के लिए आपको पता है कि पहले आपने y करा, तो y x-1, पहले y इक्वल एफ एक्स आएगा, तो फिर उसके बाद y इक्वल x-1 आ जाएगा। तो y स्क्वायर x-1 स्क्वायरिंग कर दी, मुझे x को अकेला छोड़ना है, तो y² -1 और ये आ गया आपके पास x। अब x की वैल्यू के लिए x, y को कुछ भी रख लो, x की वैल्यू आ ही जाएगी, ठीक ठाक आएगी। लेकिन अब कंडीशन ये बनती है कि क्या कभी भी ये नेगेटिव आ सकता है,
नहीं आ सकता, क्योंकि ये रूट के अंदर है, रूट के बाहर ही सिर्फ पॉजिटिव आ सकता है, तो नेगेटिव तो ये आ ही नहीं सकता। तो आप क्या लिखोगे, इससे ज्यादा थीम कि एक्स आपका क्या क्या आ सकता है, उससे ज्यादा ये जरूरी है कि आपके लिए जो आंसर आ रहा है यानी रेंज आ रहा है वो क्या हो सकता है, वो सिर्फ आपके लिए 0 या 0 से ज्यादा हो सकता है। तो 0 जिसमें 0 भी इन्वॉल्व होगी, तो 0 एंड 0 से ज्यादा आपकी रेंज आ सकती है। x को आप डिफाइन कर सकते हो फॉर ऑल रियल नंबर के लिए, फॉर ऑल y बिलोंग टू रियल नंबर, बट जो रेंज होगी, बट y वैसे कुछ भी हो सकता था, इस कंडीशन के लिए y कुछ भी हो सकता था, लेकिन रेंज कभी कभी ये कॉन्ट्रडिक्शन कभी कभी आती है कि जो y की वैल्यू x की वैल्यू आ रही है और x उसमें डिफाइन हो सकता है आराम से, उसके बावजूद भी कोई ना कोई कंडीशन ऐसे बन जाए जैसे इस बार इसमें बनी है, वैसे x कुछ भी आ सकता है, डिफाइन किया जा सकता है y की ऑल वैल्यूज के लिए। बट हमें पता है कि रेंज कभी भी यानी इसका आंसर कभी नेगेटिव में आ ही नहीं सकता, वो 0 या 0 से ज्यादा ही आ सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको एक बार फिर मोड में आ गई डिजिट x-1 कंप्लीट मोड के अंदर है, पूछा है डोमेन एंड रेंज, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, कोई नॉट वैल्यू वाला कंडीशन आएगा नहीं, नॉट वैल्यू के 2 ही कंडीशन होते हैं, अपॉन में 0 नहीं आ सकता, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, ऐसी कोई कंडीशन तो आ नहीं रही। तो आप कह सकते हो भाई डोमेन तो सारे रियल नंबर है, डोमेन क्या है, बिलोंग कर रहे हैं सारे रियल नंबर से। अब आती है रेंज, रेंज के लिए है लिमिटेशन, यानी आंसर क्या आ सकता है, क्या इसका आंसर कभी नेगेटिव में आ सकता है, नहीं, क्योंकि मोड के बाहर कभी नेगेटिव में नहीं आता। तो इसके आंसर के लिए रेंज क्या होती है, और डायरेक्ट ही लिखना होता है, इनके लिए कोई तरीका नहीं होता कि रेंज बिलोंग करेगी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, कह सकते हो। तो हम ये लिख सकते हैं कि 0 टू पॉजिटिव इंफिनिटी तक, 0 टू पॉजिटिव इंफिनिटी, रियल पॉजिटिव रियल नंबर्स भी कह देते हैं इसको, लेकिन हम ऐसे ही ब्रैकेट में लिखना ज्यादा प्रेफर करते हैं कि 0 टू पॉजिटिव, ठीक है, इंफिनिटी, क्योंकि सिर्फ नेगेटिव कभी नहीं आ सकता, 0 आ सकता है, 0 से ज्यादा आ सकता है। तो ये आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपकी रेंज मांगी है, ऐसे स्क्वायर वाले क्वेश्चन बाहर से मैंने बहुत सारे करवाए थे, तो रेंज मांगी है, तो फॉर द रेंज के लिए आप सबसे पहले लेट करते हो, तो लेट करोगे तो y इक्वल होगा fx के, तो fx अभी कौन है, वो है ये, तो y इक्वल हो गया x² 1 प्लस में x², क्रॉस करोगे, मे बी तुमने पहले भी किया हो लेकिन एक बार दोबारा कर लो क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो y(x²) हो गया, तो इसको इस साइड लेके जाओगे तो x² कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस y आ गया, एंड फाइनली y अपॉन में 1 माइनस y, और फिर ये रूट के अंदर आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये। फिर आई थी कंडीशन कि अगर कोई डिजिट इस तरह से है 1 माइनस y, यहाँ तुम पहुंचे थे, ठीक है। अब हम x को कब डिफाइन कर सकते हैं, जब ये कंप्लीट क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल 0 हो। तो आप कह सकते हो कि भाई x कैन बी डिफाइंड ओनली, x कैन बी डिफाइंड ओनली, कब डिफाइन कर सकते हैं, ओनली व्हेन जो y 1 माइनस y है वो कंप्लीटली ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। अब रूट ना भी लिखो क्योंकि स्क्वायरिंग बहुत साइड करेंगे तो रूट तो खत्म ही हो जाएगा, इसलिए हम नहीं लिखते उसे। मगर जब जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे कभी नेगेटिव साइन के साथ नहीं रख सकते, तो नेगेटिव मुझे कॉमन लेना पड़ेगा। अगर नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये y-1 आएगा और इसका साइन चेंज होकर इधर आ जाएगा, यानी ग्रेटर देन का साइन था लेस देन का बन गया। ये सबको अच्छे से हमेशा से आना चाहिए, 3 बड़ा है 0 से, अगर माइनस का साइन दे दूं तो इसका लेस देन का साइन हो जाएगा, ये ग्रेटर देन वाला साइन कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन में। तो यहाँ पर भी हम यही करते हैं, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया है, तो माइनस कॉमन लिया तो इसलिए ग्रेटर देन वाला साइन किस में कन्वर्ट हो गया, लेस देन में कन्वर्ट हो गया। अब आपके पास 2 वैल्यू है, 2 क्रिटिकल पॉइंट है, एक है y-0 और एक है y-1, और कंडीशन ये है कि लेस देन वाला है यानी इंटरसेक्शन, यानी कि नंबर लाइन को इसने बांटा होगा 3 सेक्टर में, 0 एंड 1 पे, एक ये और एक ये, और लेस देन है तो आंसर सिर्फ कौन सा वाला है, ये वाला। अगर मोर देन वाला होता तो इधर वाला और इधर वाला मिलाकर आंसर बनता है, इस बात का ध्यान रखना। तो आपके पास ये वाला आंसर है जिसमें से 0 इन्वॉल्व हो सकता है। अब लिखेंगे क्या फाइनली अब कि जो रेंज है मेरी वो 0 इन्वॉल्व हो सकता है, क्यों, क्योंकि 0 ऊपर है, ऊपर आ सकता है, मतलब मैं y की जगह 0 रख सकती हूँ क्योंकि ऊपर 0 लाना पॉसिबल है, लेकिन नीचे 1 नहीं आ सकता,
क्योंकि अगर नीचे 1 आ गया तो 1/0 बन जाएगा, जो कि नॉट वैलिड कंडीशन है। तो इसमें 1 के साथ राउंड ब्रैकेट लगा, जबकि ऊपर वाले 0 के साथ क्या लगा, स्क्वायर ब्रैकेट। तो आपकी रेंज आ गई 0 से लेकर 1 तक। सिर्फ इतना ही आंसर आ सकता है, इससे ज्यादा आंसर नहीं आ